We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 5 अगस्त को आई धराली के विनाश से बचा जा सकता था, कई जिंदगियां भी बचाई जा सकती थी अगर इसरो की चेतावनी को सुन लिया गया होता। 1 साल पहले ही इसरो ने भविष्यवाणी कर दी थी, एक बड़ी तबाही की भविष्यवाणी। उत्तराखंड के शांत हिमालय के बीच बसे धराली गांव में एक त्रासदी ने दस्तक दी। एक विनाशकारी सैलाब ने घरों को दफन कर दिया, जिंदगियां छीन ली और लोगों को निराशा में डुबो दिया। लेकिन इसी बीच कुछ सवाल सुगबुगा रहे हैं, कुछ सवाल लापरवाही की पोल खोल रहे हैं, कुछ सवाल इंसानी गलतियों पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। क्या 5 अगस्त की तबाही को रोका जा सकता था? क्या धराली को विनाश से बचाया जा सकता था? क्या इंसानी जानों को वक्त रहते महफूज किया जा सकता था? इन सवालों का जवाब एक रिपोर्ट में छिपा है, जिसने 1 साल पहले चेतावनी दी थी, फिर लापरवाही के गलियारों में कहीं गुम हो गई। धराली में विनाश का पैमाना कितना बड़ा है, इसका खुलासा इसरो की 2 तस्वीरों ने किया। पहली तस्वीर आज से 1 साल पहले 13 जून 2024 की, दूसरी तस्वीर 7 अगस्त की है, यानी सैलाब के ठीक 2 दिन बाद की। कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को इसरो ने जारी किया। 13 जून 2024 वाली तस्वीर में इंसानों की बस्तियां दिख रही हैं। 7 अगस्त की तस्वीर में बस्तियां गायब हो गई। खीरगंगा और भागीरथी नदियों के संगम पर करीब 750 मीटर गुना 450 मीटर के पंखे के आकार के मलबे का फैलाव दिखाई दे रहा है। नदी का आकार बदल चुका। सैटेलाइट डेटा के एनालिसिस और शुरुआती अनुमान के मुताबिक 36 करोड़ घन मीटर मलबे का हिमस्खलन हुआ। कीचड़, चट्टानों और ग्लेशियर मलबे से भरे 1.4 लाख से ज्यादा ओलंपिक स्विमिंग पूलों के गिरने के बराबर है। नतीजा हुआ कि इमारतों को सैलाब की लहरों ने निगल लिया और गांव की जगह मलबे का पहाड़ दिखने लगा। लेकिन इस त्रासदी की कहानी 1 साल पहले से शुरू होती। 1 साल पहले ही इसरो ने बजा दी थी चेतावनी की घंटी। 1 साल पहले ही इसरो ने भांप लिया था ग्लेशियर का मूड। जी हाँ, इसरो ने 1 साल पहले ही ग्लेशियर के खतरनाक मूड को भांप लिया था और इसकी एक रिपोर्ट बनाकर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंप दिया था। लेकिन सरकारी फाइलों की तरह ये रिपोर्ट भी किन्हीं फाइलों के बीच लापता हो गई। अब आपको जानना जरूरी है कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसे लेकर लापरवाही पर सवाल उठने लगे। 1 साल पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने हर्षिल घाटी की स्टडी की थी। सैटेलाइट डेटा के आधार पर उन्होंने पाया कि 4000 मीटर के ऊपर की घाटी में पानी के छोटे छोटे हिस्से बन रहे हैं। भारी बारिश होने पर ये हिस्से एक विनाशकारी बाढ़ का कारण बन सकते थे। पहले से ही सर्वविदित है, वैज्ञानिक रूप से भी और जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं उनके लिए व्यावहारिक रूप से भी ये बड़ा स्पष्ट है कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं इनमें बहुत भारी तादाद में ग्लेशियर से छूटा हुआ अवसाद और संवेदनशील ग्लेशियर बहुत आयत में है। बहुत मात्रा में कई जगह जो है ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं, झीलें बन रही हैं। और 5 अगस्त को ऐसा ही हुआ। खीरगंगा के कैचमेंट एरिया में सैलाब उमड़ा और धराली का विनाश कर गया। धराली के ऊपर 50 से 100 मीटर तक फैला है खीरगंगा का कैचमेंट, जो श्रीकंठ पर्वत के ग्लेशियर से सीधे जुड़ा है। 6133 मीटर ऊंचा है श्रीकंठ पर्वत। श्रीकंठ पर्वत पर है हैंगिंग ग्लेशियर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या श्रीकंठ पर्वत से ही कोई ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरा, फिर तीखी ढलान ने उसकी रफ्तार बढ़ा दी और वो पानी के साथ पहाड़, पत्थर और पेड़ों को उखाड़ते हुए धराली तक जा पहुंचा।
हमारी मानवीय हस्तक्षेप छेड़छाड़ जो है हिमालय में बढ़ती जा रही है, उसके चलते ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन वो डिपॉजिट होता जा रहा है बहुत भारी तादाद में। तो जब ब्लैक कार्बन, जैसे गाड़ियां जा रही हैं हजारों, जंगलों में आग लगाई जा रही है, तो उससे जो पूरा धुआं है उसमें कार्बन के कण जो ग्लेशियर पर डिपॉजिट होते हैं वो बर्फ के स्थायित्व को, ग्लेशियर के स्थायित्व को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो काले कण जब बर्फ पर बैठ जाएंगे तो वो धूप की गर्मी को बहुत तेजी से अवशोषित करेंगे और बड़ी तेजी से ग्लेशियर को गलाएंगे। साल 2021 में श्रीकंठ पर्वत का हैंगिंग ग्लेशियर टूटा था, जिसकी वजह से ऋषि गंगा में जल प्रलय आ गया था और वही मंजर अब धराली में दिख रहा है। श्रीकंठ पर्वत के ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और भविष्य में भी खतरा बने हुए हैं। पिघलते ग्लेशियर से पानी की छोटी छोटी झीलें बनती हैं। भारी बारिश की वजह से झीलें अचानक फट जाती हैं। झील फटने से ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड होता है। ये फ्लड जितनी तेजी से नीचे की तरफ आता है और तांडव मचाता है। धराली की तबाही की कहानी भी कुछ इसी तरह है, और जिसे हम बादल फटना समझ रहे हैं, क्या पता ग्लेशियर टूटने की वजह से कोई झील टूटी हो और फिर वो सैलाब बनकर इंसानी बस्तियों पर टूट पड़ी हो। ग्लेशियर पिघलने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है, बेतहाशा निर्माण है, और इससे न सिर्फ श्रीकंठ पर्वत बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में खतरा पैदा हो गया। ग्लेशियरों के नीचे हमने क्या कर दिया, भारी तादाद में तमाम तथाकथित विकास योजनाओं पर भारी तादाद में वनों का कटान शुरू कर दिया, पेड़ काट रहे हैं। तो जो वो वन जो वो सारी की सारी गर्मी रोकते थे और ग्लेशियर के लिए एक बफर का कार्य किया करते थे, वो बफर के ऊपर भी हमने हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो इसके कारण हमने स्वयं ही जो है इस आग में घी का काम कर दिया है और जगह जगह जो है ऐसे संवेदनशील ग्लेशियर एवलांचों को ट्रिगर करने की नौबत पर हम ले आए हैं, बिल्कुल कगार पर हम ले आए हैं। श्रीकंठ पर्वत पर ग्लेशियर का पिघलना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदाएं और गंभीर हो सकती हैं। बाढ़, लैंडस्लाइड आम हो सकती है। धराली त्रासदी, जहां इसरो की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, हमें सिखाती है कि विज्ञान और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी कितनी घातक साबित हो सकती है। भविष्य की तबाही को रोकना है तो फिर सरकारी फाइलों के बीच ऐसी रिपोर्ट के गुम हो जाने से बचाना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तराखंड के शांत हिमालय के बीच बसे धराली गांव में एक त्रासदी ने दस्तक दी। एक विनाशकारी सैलाब ने घरों को दफन कर दिया, जिंदगियां छीन ली और लोगों को निराशा में डुबो दिया। लेकिन इसी बीच कुछ सवाल सुगबुगा रहे हैं, कुछ सवाल लापरवाही की पोल खोल रहे हैं, कुछ सवाल इंसानी गलतियों पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।